दोस्तों, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को घटनाचक्र पूर्वावलोकन की समरी जरूर पढ़नी चाहिए। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की समरी प्रिपेयर्ड है, इसको आप ले सकते हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के लिए क्रिटिकल मैगजीन को जरूर पढ़ें, इसकी फरवरी और मार्च मंथ की समरी भी अवेलेबल है। इन सभी समरी को लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। 18 महीने में ज्योग्राफी के वो टॉपिक्स जो करंट न्यूज़ में रहे हैं उससे एसोसिएटेड ये सारे एमसीक्यू हैं जिनको अब आप कवर अप करने वाले हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। इस पूरी सीरीज़ में तकरीबन 150 के आसपास टॉपिक्स रहेंगे जो हम कवर अप करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। सो हर एक वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और घटना चक्र की जो समरी पीडीएफ है पूर्वावलोकन की उसको भी आपको लेना होगा, क्योंकि उसी ग्रुप में इसको शेयर किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और इसमें ज्योग्राफी के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उन टॉपिक्स पर बेस्ड हैं जो न्यूज़ में रहे हैं वहाँ से कवर अप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बाइलिंगुअल है ये, तो अगर आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगा, कोई इसमें इशू नहीं होगा। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इसमें बात करी गई है कोटाम्बी स्टेडियम, ये कौन से राज्य में लोकेटेड है। एग्जामिनेशन में जब आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखोगे तो ऐसे ही आपको सरप्राइज करते हुए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो चौंका देते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, कहाँ से आया है। सो इसलिए हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के बनाया गया है, बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। जब हम कोटाम्बी स्टेडियम की बात करते हैं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका, गुजरात में। खुद से भी आप कोशिश करिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कितना एफिशिएंटली आप ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे हैं और क्या कुछ कमी रह गई है। कोटाम्बी स्टेडियम की बात करें, इसी को बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, बीसीए स्टेडियम या फिर वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। वडोदरा गुजरात में ये लोकेटेड है और ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सी नदी है जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अब ये जो मैक्सिको की खाड़ी है अभी न्यूज़ में रही है क्योंकि ट्रंप ने इसका नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह। सो अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इस खाड़ी में गिरती हैं, क्या ये रियो ग्रांडे है, कोलोराडो रिवर है, ओहियो रिवर है या फिर ये मिजोरी रिवर है। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि रियो ग्रांडे ये वो रिवर है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी से रिलेटेड हर एक पॉइंट बेहद ज़रूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने जो है मैक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया है, एक ऐसा इन्होंने आदेश पारित किया है। अब यहाँ पर जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है आपकी। अब जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है उससे ये एसोसिएटेड है या फिर उससे शेयर हो रही है, एक तो यूएस और दूसरा मैक्सिको, तीसरा इधर है आपका क्यूबा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपका क्यूबा। तो ये 3 कंट्रीज से घिरी हुई है मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, नीचे इधर मैक्सिको है और इधर आपका क्यूबा है, तो तीनों से ये घिरी हुई है। इसके अलावा 2 स्ट्रेट आपको ज़रूर याद रखनी है, जल डमरू मध्य, एक है आपका ये युकाटन चैनल। ठीक है, युकाटन चैनल को यहाँ पर याद रखना है कि ये यहीं पर लोकेटेड है, और दूसरा है आपका स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, सो ये कंप्लीट मैप है जो आपको यहाँ पर याद रखना है इसके संदर्भ में, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो आगे इसमें देखते हैं। जब हम मैक्सिको की खाड़ी की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा इससे ये घिरी हुई है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट्स के माध्यम से ये अटलांटिक महासागर से जुड़ती है, और युकाटन चैनल की बात करें तो उसके माध्यम से कैरेबियन सागर से ये जुड़ती है। सो एक साइड में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दूसरी साइड में आपका कैरेबियन है, कैरेबियन सी है, और बीच में इन दोनों को जो मिलाती है वो क्या है आपका युकाटन चैनल। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम फ्लोरिडा जो स्ट्रेट है वो क्या करती है, अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। कौन कौन सी नदियां इसमें गिरती हैं, तो मिसिसिपी है और रियो ग्रांडे, ये वो रिवर हैं जो इस खाड़ी में गिरती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कुर्दिस्तान के बारे में। ये अभी लाइमलाइट में रहा था ये टॉपिक कुर्दिस्तान के बारे में। तो ये कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है? ये तुर्की, ईरान, इराक से घिरा हुआ है, सीरिया, अर्मेनिया, अजरबैजान से घिरा हुआ है, लेबनान, इराक, ईरान से, या फिर ईरान, कुवैत और इराक से। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि टर्की, इराक और ईरान से ये घिरा हुआ है। सो कुर्दिस्तान को यहाँ पर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुर्दिस्तान जो है ये वेस्ट एशिया में एक भू सांस्कृतिक क्षेत्र है। ये स्पेशली उन लोगों के रहने की जगह को बोला गया है जहाँ पर कुर्द पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। तकरीबन 25 से 30 मिलियन कुर्द यहाँ पर रहते हैं और कुर्दों का अपना कोई भी देश नहीं है, वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जिसको बोला जाता है कुर्दिस्तान। ठीक है, अब ये जो कुर्दिस्तान है ये इधर टर्की से घिरा हुआ है, नीचे सीरिया से, इधर इराक से, इधर ईरान से, इधर अर्मीनिया से। सो यहाँ पर अजरबैजान से इसका कोई भी लिंक नहीं है, जॉर्जिया से भी नहीं है, रशिया से भी नहीं है। सो इन कंट्रीज से घिरा हुआ ये क्षेत्र है पूरा आपका कुर्दिस्तान। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें कुर्द के बारे में। सो कुर्द जो हैं ये मध्य पूर्व और जो पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा ये जातीय समूह है। कुर्दिस्तान एक विस्तृत पठार और पहाड़ी क्षेत्र है जो वर्तमान में पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान, उत्तरी सीरिया और अर्मेनिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। कुर्द ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना है आपको, जिनके पास अपनी आधिकारिक मातृभूमि नहीं है, मतलब कोई भी इनकी मदरलैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है आपका सारंडी स्ट्रीम के बारे में, जो कि रियो डी ला प्लाटा इसकी एक सहायक नदी है। दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा है रियो डी ला प्लाटा ये अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा से लगा एक प्रमुख नदीय मुहाना है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। सो यहाँ पर देखते हैं सारंडी स्ट्रीम जो कि रियो डी ला प्लाटा इसकी एक सहायक नदी है। सो ये है आपका उरुग्वे, इधर है अर्जेंटीना और यहाँ पर है आपका ये रियो डी ला प्लाटा, जो एस्चुरी का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियो डी ला प्लाटा ये अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा से लगा एक प्रमुख नदीय मुहाना या फिर रिवर एस्चुरी है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है ये है आपका नेत्ज़ारिम गलियारा और राफा गलियारा, इसका संबंध किससे है? इज़राइल गाज़ा से, लेबनान इज़राइल से, सीरिया लेबनान से, या फिर फ़िलिस्तीन लेबनान से। सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, इज़राइल और गाज़ा। अब यहाँ पर इस गलियारे की बात करें, कल हमने जो वीडियो देखा था उसमें फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में बात करी थी, आज हम बात कर रहे हैं इस कॉरिडोर की। ठीक है, सो ये जो गलियारा है ये गाज़ा के उत्तर और दक्षिण के बीच एक प्रमुख 5 बिंदुओं को नियंत्रित करता है। ये जब आप देखोगे तो ये है आपका नेत्ज़ारिम कॉरिडोर। हो सकता है आपसे इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाए कि ये नॉर्थ में है, साउथ में है। इधर ये है आपका फिलाडेल्फिया गलियारा और यहाँ पर है आपका राहा गलियारा। ठीक है, सो इस तरीके से है ये तीनों गलियारे। बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इज़राइल और गाज़ा के संदर्भ में बहुत कुछ रहा था न्यूज़ में और ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये गलियारा गाज़ा शहर के ठीक दक्षिण में लोकेटेड है। ये गाज़ा है और गाज़ा के दक्षिण में यानी कि साउथ में यहाँ पर ये कॉरिडोर है। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर देखें तो इसके अलावा जो दूसरा गलियारा है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फिलाडेल्फिया गलियारा और एक राफा गलियारा। ठीक है, चलो फिर यहीं पर आज के अपने सेशन को एंड करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं और ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं घटना चक्र की समरी PDF के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।